दोस्तों 820 साल पहले एक इंसान पैदा हुआ। वो इतना खतरनाक इंसान था कि उस जमाने में अगर कोई बच्चा रोता रहेगा तो उसकी माँ कहती थी, बेटा जल्दी सो जा, नहीं तो चंगेज खान आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं दुनिया में बेहद ही खतरनाक इंसानों में से एक इंसान चंगेज खान, इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला। आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चंगेज खान का जन्म 1162 के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के निकट हुआ था। उसके पिता का नाम येसुजेई था, जो कियात कबीले का चंगेज खान की दाई हथेली पर पैदाइशी खूनी धब्बा था। उसके 3 भाई और एक सगी बहन थी। 12 वर्ष की आयु में चंगेज की शादी बोरते के साथ कर दी गई थी, जिसका बाद में अपहरण हो गया था। अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए चंगेज को लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थी। उसके एक खास दोस्त का नाम बोगुरुच था। उसका सगा भाई जम्मू का भी उसके साथ ही रहता था। जम्मू का हालांकि आरंभ में उसका मित्र था, लेकिन बाद में वो शत्रु बन गया। कबीलों की लड़ाई में उसके पिता की हत्या कर दी गई। बाद में चंगेज खान ने जम्मू को हरा दिया और फिर शुरू हुआ उसके द्वारा सभी कबीलों के अपने अधीन करने का अभियान। इसके बाद मंगोलिया से लेकर यूरोप और एशिया के कई हिस्सों पर उसने आक्रमण किया और वहां अपना साम्राज्य स्थापित किया। एक हिस्टोरियन के अनुसार इस दुनिया में कोई भी तानाशाह या बादशाह इतना नरसंहार नहीं किया जितना चंगेज खान ने किया था। चंगेज खान तकरीबन 40 मिलियन लोगों को हत्या किया है। एक ईरानियन हिस्टोरियन राशिद अल दीन के अनुसार चंगेज खान ने उस जमाने में ईरान देश का नरसंहार किया था। उसमें से जो उनकी जनसंख्या था 25 लाख से 2.5 लाख तक आ गया था। चंगेज खान का बेटी का शादी तोकुचर नाम का एक आदमी, जो चंगेज खान को बेहद ही पसंदीदा आदमी है, इससे शादी होता है। लेकिन कुछ दिनों बाद निशापुर का एक आदमी जो ईरान का रहता है, उस आदमी को हत्या कर देता है। तो इसके बाद चंगेज खान ने निशापुर में जितने भी लोग रहते सबको मार डालता है। यहाँ तक कि वहाँ के जानवर, पशु, जो भी किसी को भी नहीं बख्शता, सबका हत्या कर देता है। चंगेज खान को धार्मिक विचारों के ऊपर विश्वास नहीं था, लेकिन जो भी काम करता था करने से पहले अच्छा सा सोच समझकर काम करता था। दोस्तों, आमतौर पर किसी देश का राजा, बादशाह या फिर तानाशाह वो चाहते हैं कि जब वे मर जाए तब उनको लोग याद रखें। इसलिए वो लोग अपने चित्र बनवाते हैं या फिर कोई स्मारक बनवाते हैं कि वो नहीं चाहता था कि वो मरने के बाद लोग उसको याद करें। इसलिए जब उसके टाइम पे वो कोई भी उसका चित्र नहीं बनाया या उसका कोई मूर्ति बनाने के लिए नहीं छोड़ता था। और किसी तरह के उस जमाने में जो सिक्के थे उसके ऊपर भी उसका तस्वीर नहीं डाला गया, क्योंकि चंगेज खान चाहता था उसके मौत के बाद कोई भी उसको याद ना करे। चंगेज खान के मौत के बाद उसका तस्वीर लिखा गया। दोस्तों, चंगेज खान तो बहुत सारे नरसंहार किया है, लेकिन मंगोलिया के लिए चंगेज खान अभी भी नेशनल हीरो है। इसलिए उनके देश के करेंसी के ऊपर चंगेज खान का तस्वीर है। दोस्तों, बहुत लोग सोचते हैं कि चंगेज खान नाम में खान है तो ये शायद मुसलमान है, लेकिन ऐसा नहीं है। चंगेज खान का असली नाम तेमुजीन है, जो मंगोलियन भाषा का नाम है। तेमुजीन मतलब ब्लैक स्मिथ, लेकिन ये चंगेज खान ये जो नाम है मंगोलिया लैंग्वेज में चिंगिस नाम से आया है। चिंगिस मतलब यूनिवर्सल लीडर और खान का मतलब है रूलर। 213 सेंचुरी में उत्तर और पश्चिम चीना में आदिवासी जनांग के छोटे छोटे ग्रुप थे। ऐसे एक छोटे ग्रुप में मंगोलियंस भी 1201 में तेमुजीन ने इन छोटे छोटे मंगोलियन ग्रुप को इकट्ठा किया और उनका तानाशाह बन गया। चंगेज खान का धर्म था टेंग्रिज्म। ये टेंग्रिज्म पुरातन एशिया का एक धर्म। अभी भी कुछ सेंट्रल एशिया में बहुत सारे लोग टेंग्रिज्म धर्म का फॉलो करते हैं। दोस्तों, चंगेज खान का जब मौत हो गया तब उसको दफनाने के लिए तकरीबन 1000 लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन उसके दफन होने के बाद उनके जो सैनिक थे हर एक आदमी को मार डाला, क्योंकि चंगेज खान पहले ही बोल के रखा था उसका दफन कहाँ किया गया है उसके बारे में किसी को भी छोटा सा भी सुराग नहीं मिलना चाहिए। हर एक आदमी को पकड़कर मार डाला गया और जिन्होंने चंगेज खान को दफनाया था
उन गुलामों को भी हत्या कर दिया। यही नहीं दोस्तों, उन सबको हत्या करने के बाद जो सैनिक अपने आप आत्महत्या भी कर लिए। दोस्तों इस तरह अभी तक चंगेज खान का कब्र कहाँ है ये बात किसी को भी पता नहीं चला। ये था चंगेज खान के बारे में छोटा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। धन्यवाद।